तो देश की राजनीति में अटल युग का अंत हो गया। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने लंबी बीमारी के बाद कल अंतिम सांस ली। निधन की खबर जैसे ही मिली पूरा देश मर्माहत हो गया। सारे देश में शोक की लहर दौड़ गई। क्या आम क्या खास, सबकी आंखें नम हो गईं। निधन के बाद अटल जी का पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा गया, जहां रात भर लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। फिलहाल बीजेपी मुख्यालय में उनका पार्थिव शरीर रखा जा रहा है, जहां बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन करेंगे। दोपहर 1 बजे के बाद पूर्व पीएम अटल जी की अंतिम यात्रा निकलेगी, जिसमें लाखों लोग शामिल होंगे। अटल जी का अंतिम संस्कार राष्ट्रीय स्मृति स्थल में होगा, जिसकी सुरक्षा फिलहाल एसपीजी के हाथों में है। और ये वो जगह है जहां अंतिम यात्रा के बाद अटल जी का पार्थिव शरीर पहुंचेगा। ये वो मार्ग है। हालांकि सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं हो, और स्वच्छता का संदेश भी इन रास्तों से होकर गुजरेगा। जो सोच थी अटल जी की, उस रास्ते ही अब सबको आगे बढ़ना है। जिन्होंने उनसे कुछ सीख ली है, उनके सफ़र से सीख ली है, उनके सफ़र में शामिल होंगे और अपने सफ़र को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें उन रास्तों को हम दिखा रहे हैं जिन रास्तों से होकर अंतिम यात्रा निकलेगी। उस मैदान को दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर लोगों की भीड़ उमड़ेगी, जहां लोग अंतिम दर्शन करेंगे, अंतिम विदाई देंगे। और फिलहाल आप देख रहे हैं कि राजनेताओं का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है। विनम्र भाव से हाथ जोड़कर अंतिम प्रणाम कर रहे हैं वाजपेयी जी को। कुछ तस्वीरें आई हैं गोवा, देहरादून, भुवनेश्वर, अगरतला और ग्वालियर से, जहां अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। सभी लोग भाव में डूबे हैं और भावुकतापूर्ण माहौल में फिलहाल सभी अटल जी की बातों को, अटल जी के अंदाज को, अटल जी के व्यक्तित्व को, अटल जी के चरित्र को याद कर रहे हैं। अनंत अटल और अनंत ऐसे दृश्य हैं जिसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई है। राजकीय शोक है, फिर भी एक उस नजरिए से लोग देख रहे हैं जिसमें कुछ सीख लेने की चाहत है। देश जानना चाहता है, देश सीखना चाहता है। आज होना है अटल जी का अंतिम संस्कार और शांति मंत्र चल रहे हैं। शांति मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। अटल जी की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे, लेकिन उनके जीवन से सीख लेने की जहाँ तक बात है, उस किताब से सब कुछ, सारे शब्दों को लोग पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। जो कविताएं हैं, उन कविताओं को बार बार दोहराया जा रहा है, उन अटल वाणी को दोहराया जा रहा है, अटल कविताओं को दोहराया जा रहा है, जिसके जरिए उन शब्दों में सीख और सिर्फ सीख भरी है। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। अटल जी के पार्थिव शरीर को नमन करने के लिए लोगों का आना लगातार जारी है। देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को, सभी का आना यहाँ पर जारी है। देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। వాజ్పేయి గారు ఈరోజు టెలికమ్యూనికేషన్ సెక్టర్ కానీ, అదే మరిగా నేషనల్ హైవేల రిఫార్మ్ తీసుకొచ్చి గోల్డెన్ క్వాడ్రిలేటరల్ రోడ్డు కానీ, మైక్రో ఇరిగేషన్ కానీ, గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అండ్ ఆల్సో ఓపెన్ స్కై పాలసీ, ఈ విధంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిఫార్మ్స్, చాలా రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చారు। అది దేశానికి चलिए सीधे जुड़ते हैं। नील कमल हमारे साथ राजधानी पटना से जुड़े हुए हैं। पटना बीजेपी कार्यालय
में क्या स्थिति है अभी फिलहाल, क्या चल रहा है वहां पर, क्योंकि जो बड़े लीडर्स हैं उनका तो आना हुआ होगा, खासकर कार्यकर्ता भी दिल्ली की तरफ कूच कर गए होंगे। फिलहाल क्या हलचल है? बिल्कुल विवेक, देखिए सारे नेता, तमाम नेता जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली के लिए निकल गए हैं कल से, और जो बाकी बचे हुए थे, जो उनको कल जगह नहीं मिल पाई किसी ट्रेन में या किसी फ्लाइट में, वो आज निकल रहे हैं यहाँ से, सुबह सवेरे निकल चुके हैं। और सारे लोग जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, छोटे से बड़े हो, वो भी अंतिम यात्रा में अटल जी के वो शामिल होना चाहता है। तो तमाम नेता और जितने कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, प्रदेश कार्यालय के अंदर में है। और देखा जा सकता है विवेक कि किस तरीके से अटल जी की तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी कल। और जैसे ही उनके मृत्यु की खबर आई थी उसके बाद यहाँ पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। चूंकि अभी भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहाँ से निकल चुके हैं, लिहाजा यहाँ पर जो भी लोग हैं भाजपा के कार्यकर्ता, वो अटल जी की तस्वीर के साथ लगातार बैठे हुए हैं यहाँ, और कल से ही यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं। दिया जलाया गया है और अटल जी को याद किया जा रहा है। तो अटल जी की जो जैसा उनका चरित्र रहा था, जैसा उनका व्यक्तित्व रहा था, वो कोई भी दल के कार्यकर्ता हो, अटल जी के सम्मान में उनका सम्मान इतना ज्यादा करते थे कि आजकल अभी कल के बाद एक मैसेज ट्रोल हो रहा है कि आज तो रौनक होगी भगवान के दरबार में भी, एक फरिश्ता गया है जमी से आसमान में। यानी अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा था, फरिश्ते के तौर पे था, यानी जहां गए हैं भगवान के दरबार में तो भगवान का दरबार भी रौनक हो गया होगा। ये ऐसा एक मैसेज ट्रेंड कर रहा है आज। तो अटल जी के व्यक्तित्व पे जहां तक बात की जाए, और बिहार से इनका जो नाता रहा था, तो बिहार में जब आते थे ऐसा व्यक्तित्व विवेक कि वो किसी होटल, अतिथिशाला या गेस्ट हाउस में नहीं रुकते थे, कार्यकर्ता के घर में रुकना पसंद करते थे, और मन माफिक कार्यकर्ता के घर में रुकने का इनका मकसद होता था। और यह अभी आपको बताऊं कि आपातकाल के समय में जो आर्य भवन है पटना का, वो गढ़ हुआ करता था आपातकाल में। तो यहाँ पे आरएसएस के जितने भी जो संघ के कार्यकर्ता होते थे इकट्ठे होते थे, और अटल जी के नेतृत्व में बनाई जाती थी योजनाएं कि आपातकाल में क्या करना है। तो अटल जी का व्यक्तित्व इतना महान था, पत्रकार भी रहे थे, लेकिन पत्रकारिता छोड़ के वो जनसंघ में आए थे। जनसंघ के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। जब जनता पार्टी से उनका संबंध टूटा था, जब सरकार से वो बाहर निकले थे, तो 6 अप्रैल 1980 को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। भैरव सिंह शेखावत और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, इन तीनों ने भाजपा की स्थापना की थी। वो 5 साल तक लगातार अध्यक्ष भी रहे थे। तो अटल जी के व्यक्तित्व की बात करना सूर्य को दिए दिखाने के जैसा होगा। तो अटल जी के बारे में जितनी भी बातें की जाए, और उनके बारे में ये कहा जाता है विवेक कि जितनी भी उनकी रचनाएं हैं, जितनी भी उनके काव्य हैं, वो जो जीवन जिया है उन्होंने, उसी को अपने कविता में उन्होंने उतारा है। तो कितना मतलब जिस प्रकार से उनकी कविताएं हैं जो लोगों में जोश भर देता है, और देशभक्ति का जो उन्होंने पाठ पढ़ाया और कविताओं में जो उकेरा है, तो वो आज भी जज्बा जो कायम कर देता है उनकी कविताएं जो अटल जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो उनके बारे में बात करना, जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य को दिया दिखाने जैसा होगा। तो अटल जी के व्यक्तित्व पर यह भी है कि अटल जी भले ही जनसंघ से जुड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे, उनके अध्यक्ष रहे, लेकिन सर्वमान्य नेता थे। आजकल विरले ही ऐसे नेता मिलते हैं जो अटल जी का व्यक्तित्व रखता हो। अटल जी उस जमाने के नेता रहे जब अटल जी आते थे तो उनके भाषण सुनने लोग स्वतः चले आते थे, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है विवेक कि भाषण सुनाने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता। लेकिन अटल जी ऐसे नेता थे जिनके भाषण सुनने के लिए लोग जिला से कई दूर दूर दराज इलाकों से लोग पहुंचते थे अटल जी को सुनने के लिए। तो उनके व्यक्तित्व की बात हम लोग क्या करें, वो बिल्कुल नीलकमल, एक अपूर्णीय क्षति है अटल बिहारी वाजपेयी का हमारे बीच से जाना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और फिलहाल आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, और ये इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि जो पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए जो लोग हैं लगातार पहुंच रहे हैं। ये सिलसिला रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा, और पार्टी कार्यालय में भी जब पार्थिव शरीर
तो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के देहांत के बाद सीएम रघुवर दास ने अपने दुख को व्यक्त किया है। रघुवर दास ने कहा है कि आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के देहांत से मन बेहद विचलित है। आज मैंने अपने पिता समान गुरु को खोया है। झारखंड के जनक अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन से पूरा देश शोक में डूबा है। भारतीय राजनीति में अटल जी का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अटल जी का सामाजिक जीवन अनंत काल तक आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। उनके जाने से भारत की राजनीति में जो शून्यता आई है उसे भर पाना असंभव होगा। युग पुरुष भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को शत शत नमन। तो अटल जी के सफरनामे को भी आप देख पा रहे हैं कि उनके जीवन में, राजनीतिक जीवन में कब कब क्या क्या बदलाव हुए, क्या अचीवमेंट्स थे, क्या उन्होंने पाया, क्या उन्होंने देश को दिया। और आज वो सभी बातें आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगी। और इधर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने एक कविता के जरिए अटल जी को अपनी श्रद्धांजलि पेश की है। श्रद्धेय अटल जी की वह आवाज जिसे सुनने के लिए पहली बार 1972-73 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में लगभग 12 किलोमीटर या 14 किलोमीटर दूर पैदल चलकर हम छात्र बेनियाबाग मैदान गए थे, आज वह आवाज नहीं रही। जिनकी कविता धर्मयुग में, जहां मैं काम करता था मुंबई, वहां छपी थी मौत से ठन गई, वह कवि नहीं रहे। जो राजनीति में कवि थे यानी संवेदनशील, वह आज आवाज भौतिक रूप से नहीं रही। जिसे सुनने जनसैलाब उमड़ता था, आज उनकी यह लीला खत्म हुई। संसद, जहां उनके वक्तव्य भाषण सत्ता प्राचीरों से टकराते थे, आज वह प्रत्यक्ष रूप से सुनाई नहीं देगी। वह आवाज जब सत्ता में बैठी तो करोड़ों के मन भाव को झंकृत करती थी। अपनी लोक यात्रा पूरा कर देश को भाव विह्वल छोड़ गई। उनकी स्मृति को मेरा सत सत प्रणाम, उस प्रेरणा पुंज को नमन। कि जुग जुगाति सँ अब डेरल छल घोंट पीबै छल अपमानक, दर्द बूझ मैथिल मिथिला केर डेग उठौलनि सम्मानक। संविधान में आयल मैथिली अटल दिवाली उल्लासक। पूरे मिथिलांचल में फिर से उस दिसंबर महीने में दिवाली मनाई गई थी। संविधान में आयल मैथिली अटल दिवाली उल्लासक। कोशी सेतु फाक सन हृदयक जोड़ी दलन से इतिहासक। दिल्ली दरभंगा गुवाहाटी दलन चतुर्भुज बाहि पसार। क्या इतने जो मर्माहत हो गया है कि लग रहा था कि हम लोग जब भी मैथिली का नाम लेते थे, बिना अटल जी का नाम लिए हुए नहीं रहते थे। खैर, नाम तो लिया ही जाएगा, लेकिन लगता था कि हम लोग के जो मिथिलांचल का अभिभावक भाषा या अभिभावक जिसको कहा जाए, वो दरअसल में अटल जी ही थे और रहेंगे। यही हम लोग मानेंगे और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगा उनके प्रति, जो हम मैथिल जब तक हैं, मिथिला के लोग मैथिली के नाम पर उनको गार्जियन के रूप में, अभिभावक के रूप में याद करें। तो अपने अपने तरीके से लोग याद कर रहे हैं। कोई मैथिली में इसलिए उन कविताओं को रच रहा है क्योंकि एक बड़ा योगदान मैथिली भाषा को, मैथिली को देश के पटल पर संवैधानिक तौर पर स्थान दिलाने की बात हो या अन्य भाषाओं को भी विशेष दर्जा दिलाने की बात हो, अटल जी का नाम सामने आता है, उन्हें याद किया जाता है। तो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और 9 बजे से 1 बजे तक का तय कार्यक्रम है, जिसके मुताबिक पार्टी कार्यालय में पार्थिव शरीर को रखा जाना है और 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो फिलहाल आप सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देश भर में 7 दिनों तक राजकीय शोक है और अतुलनीय अटल जी, जिन्हें अलग अलग तरीके से लोग जानते हैं, राजनेता के तौर पर जानते हैं, हिंदी के प्रख्यात कवि के तौर पर जानते हैं, पत्रकार के तौर पर जानते हैं, एक अच्छे वक्ता के तौर पर जानते हैं, वो हमारे बीच नहीं हैं। माहौल में शांति है, लेकिन
एक उत्साह भी है इस बात को लेकर कि अटल जी जो लगातार एक लंबे अरसे से ख़ास बीमारी से पीड़ित थे, जो कष्ट था उनसे भी उन्हें मुक्ति मिली, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति का अपने बीच से जाना ये दुख का एक कारण बनता है। तो फिलहाल ये तस्वीरें उस शोकमय माहौल की हैं जहां सभी उनका दीदार कर चुके हैं। कुछ लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने वाले हैं उनके पार्थिव शरीर को, लेकिन आम और ख़ास जहां पर एक साथ पार्टी कार्यकर्ता भी, नेता भी, जनता भी सभी उनके अंतिम दर्शन कर सकें, इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं और पूरे ही राजकीय सम्मान के साथ उन्हें ले जाया जाएगा पार्टी कार्यालय, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाना है। उसकी तैयारियां हो रही हैं और विशेष तौर पर ये सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक 9 बजे से लेकर 1 बजे तक सभी देश का कोई भी नागरिक, नेता, अधिकारी, किसी भी वर्ग से ताल्लुक़ रखता हो, सभी अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम दर्शन को कर पाएंगे।